की स्टोरी बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग है क्योंकि मूवी दो ऐसे जानवरों के बारे में है जो एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़पेपर आने पर एक कैट उसे खेलने लगती है। तभी घर का पेट डॉग बडी उसे देख लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। अचानक वहाँ एक बच्चा स्कॉटी अपने मॉम क्लेयर के साथ कुछ ग्रोसरी लेकर आता है। बडी स्कॉटी का ही पेट डॉग था। जब वो अंदर जाने लगता है तो बडी फौरन बाहर आकर कैट का पीछा करने लगता है। वो भागकर एक दरख्त पर चढ़ जाती है। बडी भी उसका पीछा करते दरख्त पर लटक जाता है, मगर बडी नीचे गिर जाता है, जिससे कैट बहुत दूर एक घर में जा गिरती है जहाँ एक मेड केक बना रही थी। उसका पीछा करते बडी भी आ जाता है। बाहर निकलने पर कैट मरने का नाटक करती है। बडी जब उसे देखने जाता है तो एक वैन आकर उसे किडनैप कर लेती है, जिसे एक डॉग देखकर अपने हेडक्वार्टर इन्फॉर्म करता है, जहाँ बहुत सारे डॉग्स मिलकर काम करते थे और डॉग्स की प्रोटेक्शन के लिए हेडक्वार्टर चला रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे इंसानों के लिए पुलिस काम करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो स्कॉटी के फादर ब्रॉडी पर नजर रखने के लिए कुछ डॉग्स को एक मिशन देते हैं, क्योंकि वो डॉग्स के लिए एक ऐसा फॉर्मूला बना रहे थे जिससे उनको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। दूसरी तरफ हमें कुछ पपी दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक पपी को बाहर जाने का बहुत शौक था। वो कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। तभी एक एजेंट आकर एक पपी को छोड़कर बाकी सभी पपीज को रिप्लेस कर देता है, ताकि वो स्कॉटी के घर जाकर उसके डैड पर नजर रख सके। स्कॉटी की फैमिली को डॉग से बहुत प्यार था, इसीलिए बडी के गुम हो जाने के बाद क्लेयर स्कॉटी के लिए एक पपी लेने आती है। उसे वही पपी पसंद आता है जो छुप गया था। वो उसे ले जाकर स्कॉटी को दे देती है और उसका नाम रखने का बोलती है, लेकिन स्कॉटी को बडी ही पसंद था, इसीलिए वो उसे लूजर बोलता है, लेकिन क्लेयर उसका नाम लू रख लेती है। तभी उसके डैड अपनी लैब से बाहर आते हैं और लू को चेक करके अपने साथ रखने का बोलते हैं। स्कॉटी उसे बाहर गार्डन में रखाता है। तभी उसकी मुलाकात एक डॉग से होती है, जो उसे एक क्रैकर से बचाता है और अपने साथ ले जाकर सब समझाता है कि कैसे वो ब्रॉडी पर नजर रख रहे हैं। साथ वो एक और डॉग को दिखाकर समझाता है कि वो कैट्स का ध्यान रखता है, ताकि वो इस एरिया में आकर ब्रॉडी का फॉर्मूला चुरा न ले या उसमें कोई गड़बड़ ना कर दे। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ डॉग्स आ जाते हैं जो एजेंट्स थे। वो एक दूसरे से मिलकर मीटिंग करते हैं कि कैसे वो लोग खुद को सेफ रखकर ब्रॉडी के फॉर्मूला को भी ठीक से काम में ले आए। दूसरी तरफ कैट्स को दिखाया जाता है, जहाँ मीटिंग हो रही थी कि वो लोग स्कॉटी की फैमिली को डॉग से दूर करेंगे और उनके दिल में पेट कैट्स के लिए प्यार डालेंगे, ताकि ब्रॉडी डॉग्स को छोड़कर कैट्स के लिए काम करना शुरू करे। उनकी हेड स्नोई एक कैट से पूछती है कि क्या वो पपी क्रैकर से मर गया या नहीं, जिस पर कैट बताती है कि नहीं, किसी और डॉग ने आकर उसे बचा लिया था, जिस पर स्नोई को बहुत गुस्सा आता है और कुछ बहुत ही खतरनाक प्लान करने का बोलती है। मगर तभी वहाँ एक मेड सोफी आ जाती है, जिस पर स्नोई के अलावा सभी कैट्स टेबल के नीचे छुप जाती हैं। सोफी उसे पकड़कर प्यार करने लगती है क्योंकि वो वहाँ की पेट थी। तभी स्नोई फार्ट करती है, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। इधर सभी डॉग्स मिलकर लू को अपने मिशन में शामिल करते हुए सब समझाते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर हिस्ट्री दिखाते हैं कि कैसे कैट्स इंसानों पर हुक्मरानी करते थे और उन पर बहुत जुल्म किया करती थी, लेकिन डॉग्स ने आकर सभी बुरी कैट्स को मार डाला, जिस पर इंसानों की हुक्मरानी शुरू हो गई और डॉग्स इंसानों के वफादार हो गए। वो लू को भी एजेंट्स वाला स्पेशल बेल्ट दे देते हैं, ताकि उसे खतरे या किसी भी जरूरी इंफॉर्मेशन से आगाह कर सके। लू बहुत खुश हो जाता है कि वो भी अब कुछ बड़ा करके दिखाएगा। कुछ देर बाद ब्रॉडी वहाँ आकर उसे बात करने लगता है और एक इंजेक्शन निकालता है, जिस पर लू को लगता है कि वो उसके लिए है, लेकिन ब्रॉडी उसे अपने बाजू पर लगा लेता है, जिससे उसे एलर्जी होने लग जाती है। स्कॉटी भी उसे इस हालत में देख लेता है और वो फौरन अंदर चला जाता है। लू थोड़ा परेशान हो जाता है। इधर सोफी स्नोई को शावर देती है और टॉवल लेने जाती है, जिस पर एक कैट वहाँ स्नोई से ऑर्डर लेने आती है। स्नोई बोलती है कि वो फाइटर कैट्स को ब्रॉडी के घर भेजे और उस पपी को खत्म करे। साथ ही वो सारी इंफॉर्मेशन भी लेके आए कि ब्रॉडी ने फॉर्मूला रेडी किया या नहीं। रात को डॉग्स कैट्स का ध्यान रख रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि फाइटर कैट्स वहाँ पैराशूट से ब्रॉडी के घर आ रही हैं। वो फौरन लू को इन्फॉर्म करता है कि उस पर अटैक होने वाला है। लू एक्टिव हो जाता है, मगर इधर उधर देखने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इधर फाइटर कैट्स बहुत चालाकी से अपना काम कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद लू को उनका पता चल जाता है। वो लू पर अटैक कर देती हैं और उनमें इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो लू को लड़ना नहीं आता, मगर एजेंट डॉग के गाइड करने पर वो अच्छा लड़ता है, मगर
फाइटर कैट्स उसे मिलकर हरा देती हैं और साथ ही घर में बहुत नुकसान कर देती हैं। ब्रॉडी और क्लेयर के आ जाने पर वो कैट्स वहाँ से भाग जाती हैं। क्लेयर लू को साफ करके बाहर गार्डन में छोड़ देती है। तभी एजेंट डॉग्स उसके पास आकर पूछती हैं कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, जिस पर लू बोलता है कि नहीं, उसे वो सब करने में बहुत मजा आया और अब वो भी फाइटर बन गया है। लेकिन एजेंट डॉग उसे बोलता है कि अभी उसे बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। वो थोड़ा उदास हो जाता है और बाहर घूमने लगता है। तभी उसे एक स्ट्रीट डॉग मिलती है जो उसे बताती है कि वो स्कॉटी के दिल में जगह नहीं बना पाएगा क्योंकि वो बडी से बहुत प्यार करता था। लू को थोड़ा अजीब लगता है और वो फैसला करता है कि वो अपना मिशन पूरा करने के साथ साथ स्कॉटी का बहुत अच्छा दोस्त भी बनेगा। अगले दिन स्कॉटी लू को देखकर इग्नोर कर देता है और अपने डैड को फुटबॉल खेलने का बोलता है, मगर वो उसे ये बोलकर मना कर देते हैं कि उसे लैब में बहुत काम है, इसीलिए उसे लू के साथ मिलकर खेलना चाहिए। स्कॉटी नाराज होकर गार्डन में चला जाता है, जिस पर उसकी मॉम आ जाती है और पूछती है कि वो ऐसे उदास गार्डन में क्यों लेटा है, जिस पर वो बोलता है कि डैड के पास मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं। क्लेयर फौरन ब्रॉडी के पास जाती है और उसे स्कॉटी को टाइम देने का बोलती है, मगर वो अभी भी अपनी लैब में बिजी होता है। लू उसे परेशान देखकर फुटबॉल लाता है और उसे अपने साथ खेलने पर उकसाता है, जिस पर स्कॉटी भी लू को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगता है। बाकी एजेंट्स भी उन्हें साथ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्कॉटी को बडी के अलावा कोई डॉग नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ सोफी स्नोई को रेडी करके ओनर के पास लाती है जो बहुत ही बीमार था और बस मशीनरी पर अपनी सांसें पूरी कर रहा था। स्नोई उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती है। वो फिर से कैट को ऑर्डर देती है कि स्कॉटी के घर अपनी एक एजेंट भेजो और लू को वहाँ से निकलवा कर उन्हें कैट्स रखने पर मजबूर करो। वो ऐसा ही करती है। रास्ते में क्लेयर को एक बिल्ली मिलती है जो कि बिल्कुल अकेली थी। वो उसे घर ले आती है ताकि लू को भी एक दोस्त मिल जाए, मगर उसे क्या पता था कि वो दो दुश्मनों को आमने सामने ले आई है। क्लेयर फोन सुनने बाहर जाती है, जिस पर बिल्ली बहुत चालाकी से पू कारपेट पर रख देती है और क्लेयर को लगता है कि वो सब लू ने किया है, जिस पर वो उसे घर से बाहर भेज देती है। लू और बाकी एजेंट्स उस पर नजर रखने लगते हैं। क्लेयर के बाहर जाते ही वो अपना मिशन पूरा करने लगती है। सभी डॉग्स उसे रोकने अंदर आते हैं, जिस पर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। डॉग्स बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हैं, मगर बिल्ली के आयरन ब्लास्ट से घर की बहुत सारी चीजें डैमेज हो जाती हैं। उन लोगों में बहुत लड़ाई होती है। वो लू को मारने ही वाली थी कि क्लेयर वापस आ जाती है जो अपना मोबाइल भूल गई थी। वो सभी वहाँ फ्रीज हो जाते हैं, मगर क्लेयर उनको देखे बगैर ही अपना फोन उठाकर वापस चली जाती है। उसके जाते ही वो फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बिल्ली ने वहाँ बॉम्ब लगाया हुआ था। लू उसे लड़ता है और दूसरा डॉग जाकर बॉम्ब डिफ्यूज करता है। बिल्ली खुद को बचाकर निकलती है और बॉम्ब को चलाने ही लगती है। तभी ब्रॉडी वहाँ आ जाता है और लू को चेक करके वापस चला जाता है। तभी बिल्ली दरवाजा खुलने की वजह से दीवार पर चिपक जाती है। क्लेयर शॉपिंग करके वापस आती है तो सब नॉर्मल होता है, जिसका मतलब कि डॉग्स ने मिलकर वहाँ की सफाई कर दी थी। इधर वो बिल्ली को अरेस्ट कर लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जिस पर उन्हें स्नोई का पता चल जाता है कि वो हम लोगों को खत्म करके हमारी जगह लेना चाहती है। वो लोग मिलकर एक असेंबली में मीटिंग करते हैं और वो सब डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक न्यू मिशन स्टार्ट कर देते हैं। इन सब में अब लू भी शामिल था। वो खुद पर बहुत प्राउड फील करता है क्योंकि वो भी अब एक खास मिशन का हिस्सा था। लू और स्कॉटी की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो इकट्ठे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और मिलकर बहुत खेलते हैं। स्कॉटी को लू से बहुत प्यार हो जाता है और वो उसे अपने साथ ही रखता है। एक दिन वो दोनों ब्रॉडी के लैब में चले जाते हैं, मगर गलती से स्कॉटी से वहाँ पड़े फॉर्मूलाज गिर जाते हैं, जिससे बहुत नुकसान हो जाता है। स्कॉटी बहुत डर जाता है और अचानक वहाँ ब्रॉडी भी आ जाता है, जो सब चीजें गिरी देख बहुत टेंशन में आ जाता है। लेकिन जब वो कंप्यूटर पर देखता है जिस पर वो काफी देर से काम कर रहा था, वो फॉर्मूला बन गया था और ब्रॉडी बहुत खुश हो जाता है और फौरन लू को पकड़कर उस पर टेस्ट करता है और जिससे उसे पता चल जाता है कि वो फॉर्मूला बनाने में कामयाब हो गया है। वो लू से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ स्नोई अपनी एजेंट कैट के साथ मिलकर वो सब माइक्रोफोन की मदद से सुन लेती है और फौरन एक मिशन पर निकलती है। वो सोफी के आने पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे हिप्नोटिक करके ओनर को ले जाती है, मगर वो बहुत चालाकी से उसे अपने साथ ले जाती है, जिससे किसी को भी शक नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से आया है या बिल्लियाँ उसे जबरदस्ती लेकर आई हैं। गार्ड चेकिंग के बाद उन्हें फैक्ट्री भेज देता है। सभी लोग अपने मालिक को फैक्ट्री में आया देख
निक बहुत हैरान होते हैं क्योंकि बहुत बीमार होने की वजह से वो काफी देर से वहाँ नहीं आ सका था। स्नोई रूम में जाकर ऐलान कर देती है कि सभी वर्कर्स को आज छुट्टी है और वो अभी सारा काम छोड़कर घर चले जाए। स्नोई के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था ये तो हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। यहाँ क्लेयर को स्कॉटी के नाम का पार्सल मिलता है जिसे स्कॉटी खोलकर देखता है तो उसपे फुटबॉल की टिकट्स थी। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपने मॉम डैड को चलने का बोलता है, जिस पर ब्रॉडी पहले तो मना कर देता है मगर क्लेयर के बुलाने पर मान जाता है। वो लोग जा रहे होते हैं तभी कैट्स उन्हें किडनैप कर लेती है। लू को उसका साथी डॉग एक बैच देता है और बोलता है कि वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से पूरी कर रहा है। इधर डॉग्स को स्नोई एक वीडियो मैसेज भेजकर बताती है कि उसने ब्रॉडी की फैमिली को किडनैप कर लिया है, जिस पर लू अपने साथियों के साथ फॉरेन मिशन की इजाजत लेने निकलता है। वो लोग मीटिंग से आकर फॉरेन ब्रॉडी, स्कॉटी और क्लेयर को बचाने निकलते हैं। लू बहुत उदास और परेशान होता है जिस पर वो छुपकर बैठा था। एजेंट डॉग उसे ढूंढ लेता है और मोटिवेट करता है कि उसकी फैमिली खतरे में है और उसे अपना डॉग होने का फर्ज निभाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। डॉग्स एक ट्रैकर की मदद से फैक्ट्री का पता लगवा लेते हैं। दूसरी तरफ स्नोई सबके सामने बात करती है जिसे देख सभी शॉक हो जाते हैं। वो उन्हें सब बता देती है। थोड़ी देर में डॉग्स भी वहाँ आ जाते हैं और सभी की एक बहुत ही कमाल फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ कभी कैट्स डॉग्स पर भारी पड़ती हैं तो कभी डॉग्स कैट्स पर। बहुत लड़ने के बाद वो लोग अपनी बेवकूफियों से फैक्ट्री में आग लगा देते हैं। लू आकर ब्रॉडी, स्कॉटी और क्लेयर को वहाँ से निकाल देता है और खुद लड़ने लग जाता है। वो सभी कैट्स को बहुत मारता है और खूब मजा चखाता है। वो पानी का प्रेशर खोल देता है जिससे कुछ ही देर बाद फैक्ट्री ब्लास्ट कर जाती है। सभी को लगता है कि लू मर गया है। एजेंट डॉग उसे बाहर लाता है। स्कॉटी उसे गोद में ले लेता है और बहुत रोता है मगर अचानक लू को होश आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि लू सबका फेवरेट बन गया था और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करता है। दूसरी तरफ स्नोई को 4 मेड्स डिफरेंट ड्रेसेस पहनाकर शूट करती हैं, जिससे स्नोई बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और यही मूवी की मजेदार एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।